अभी भी मेरे सहपाठी मुझे बहुत याद करते हैं, कहते कि जलियां वाले बाग दा साका सुन के दिल घबराउंदा है, उड़ गए गोलियां नाल निर्दोषे कई मनाऊ कौन वे है, मनाऊ कौन वे है, मनाऊ कौन वे। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, जोगिंदर नगर प्यारा छैल छैल गबरुते बांकी बांकी नारा। टैलेंट आप में भी कोई हुनर है तो आप आवाज़ जोगिंदर नगर का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर में 9625100438 पे मैसेज। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी हम मौजूद हैं जोगिंदर नगर में और आज हम आपको ऐसी शख्सियत मिलाने जा रहे हैं जो जोगिंदर नगर में संगीत की दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान इंद्रपाल पवार जी से। तो पवार जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। मुनीश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल का खबर खास टीवी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद सर। सर, हमारे दर्शकों को और हमें अपने बारे में थोड़ी सी आप जानकारी अपने बारे में बताएं। जानकारी मेरा नाम इंद्रपाल सिंह पवार है और मैं जोगिंदर नगर शहर का स्थायी निवासी हूँ, गांव शानन से। जी। और जो मेरा प्रोफेशनली जो कर्म है वो मेरा अध्यापन है। मैं लगभग 18-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं विदेश में ओमान मस्कट में जो भारत के विद्यालय जो है भारतीय विद्यालय मस्कट में संगीत का अध्यापक हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए सर। वक्त है और जैसे हमने आपके बारे में सुना, जैसे यूट्यूब में इनके गाने बहुत फेमस हैं, तो ये एक संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखो, गाने का और संगीत का जो मुझे विद्या जो मिली है वो मुझे विरासत से मिली है। मेरे दादा गुरु और दादाजी जो हुए वो बहुत बड़े संगीतकार थे और वैद्यराज थे, कविराज थे। और मेरे पिताश्री भी जो है वो आयुर्वेद के और होम्योपैथी के डॉक्टर थे और साहित्यकार और संगीतकार भी थे। तो यही जो है वो पुश्तैनी जो मुझे घर से ही ये संगीत का माहौल मिला और जिसकी सेवा मैं अभी तक कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। को ये धरोहर जो है वो आपके पूर्वजों से हम कह सकते हैं मिली हुई है। तो सर, ऐसा है कुछ बचपन दौर से किस तरह का आपका बचपन से दौर रहा संगीत की ओर? आपने कहा कि बचपन से आपको थी इस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा एक समय आया जब आपको लगा कि आपको संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, बचपन में तो घर से ही संगीत का माहौल था। गुरबाणी हम गाया करते थे गुरुद्वारा में अपने माताजी के साथ और बस घर से ही जो वो स्वरों का जो वो गुलदस्ता 7 स्वरों का गुलदस्ता जो हमें मिला, तो बस उन्हीं में हम गाते रहे। और आगे स्कूल में भी विद्यालय में भी जो वो हमें बाल सभा होती थी तो उसमें गाने का मौका मिलता था। और हमारे शानन जो PSCV का स्कूल होता था वहीं से मेरी प्राथमिक जो अध्ययन मेरा उधर ही हुआ प्राथमिक का। और वहीं से ही कुछ देशभक्ति के गीत गाने और गुरुओं के गीत गाने और इसी तरह देशभक्ति के गीत गुरुओं के गीत गाते गाते फिर हम जोगिंदर नगर विद्यालय में फिर हम आफ्टर जब मेरी प्राथमिक श्रेणी वहाँ पर कंप्लीट हो गई, वो स्कूल 7वीं 8वीं तक था, तो जोगिंदर नगर में आ गए पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर भी हमारा जो है वो स्टडी भी चलती रही
और मेरा रुझान जो संगीत के प्रति जो वो बरकरार रहा। स्टेज पर गाना, और अभी भी मेरे सहपाठी मुझे बहुत याद करते हैं, कहते कि जलियां वाले बाग दा साका सुन के दिल घबराउंदा है, उड़ गए गोलियां नाल निर्दोषे कई मावां दे जाए ने। अभी भी मेरे पुराने मित्र मिलते शहर में आते जाते तो बहुत अच्छा लगता है, और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और जोगिंद्रनगर के लोगों ने बहुत मुझे अपना ही शहर है, अपना गांव बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। और मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारा शहर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, पॉजिटिविटी और अधिक बढ़े, है ना। लोगों का जो वो और विद्यार्थियों का भी तो जो है वो पूरा उन्नति के शिखर पर पहुँचे। हाँ सर। जी, बहुत अच्छी और बढ़िया आपने बात कही है सर। इसके साथ हमें ये बताइए कि आपको बचपन से, जैसे आपने कहा कि आपने गुरबानियाँ और देशभक्ति के गाने गाए, कुछ ऐसा गाना आपको आपके जहन में हो बचपन का जो आप आज हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सके, दो लाइनें? गुरबाणी का एक शब्द सुनाने जा रहा हूँ मैं, जो हमारी अध्यापिका थी हरजिंदर कौर जी मैंगर, वो उनको बहुत पसंद था, और वो अक्सर बोलते थे कि इंद्रपाल आप आगे आओ और गाओ इस मतलब भजन को। वो गुरबानी का गीत है ना, वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 साहिबजादे जो दीवारों पर चुनवा दिए गए थे, तो उसके ऊपर है। तो वह है वाटा लमिया तिरस्ता पहाड़ दा। इसकी मैं 2 लाइनें गाता हूँ। वाटा लमिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटा लमिया ते रस्ता पहाड़ दा, कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे, बाल न्याणे कंबदे ने हो। कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे, बाल न्याणे कंबदे ने, इस होनी ने खेडी चाल जी, गंगू पापी उना दे नाल सी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। जो हमारा संस्कृति है उसके प्रति हमें जो मतलब वफादार होना बहुत ज़रूरी है। और हमें उस बस ये जो इतिहास है हमारा, जो स्वर्णिम इतिहास है, इस तरह के बहुत सारे बलिदान हुए हैं। सिखिज़्म में भी मतलब पूरा ही है ये हमारा, जितना भी भारत माता जिसे हम कहते हैं ना, हमारी देश है भारत माता, तो इसके लिए तो बलिदान होते आए हैं। और जितना उन्नति और प्रगति मतलब तभी हो सकती है जब ही हम अपनी संस्कृति और संस्कार विरासत को हम समझें, पढ़ें, पढ़ाएं और सुनाएं, तो हमारे बच्चों को ये सब जो है वो पता चलता है। हाँ, जितने भी देवी देवता हैं, है ना, उसके ऊपर गीत लिखा जाए, उनके नाम का वर्णन हो, जो हमारे गांव हैं गांव का वर्णन हो। तो साइकोलॉजिकली ये मनोविज्ञान है, संगीत जो और जितनी भी कलाएं हैं ना, ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो म्यूज़िक वर्क्स ऑन माइंड, है ना, संगीत जो है वो दिमाग बुद्धि पर जो वो एकदम से जो वो असर करता है। अगर हम अच्छी चीज़ प्रस्तुत करते हैं तो लोग उस तरह से मतलब हमें फॉलो करते हैं, समझते हैं। और अगर मतलब कुछ ऐसी ही तुकबंदी ऐसे ही मतलब इधर उधर के जोड़ कर दिया तो वो मज़ा नहीं आता है। और मैं चाहता हूँ कि भी हमारे जितने भी प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी में संगीत विषय का होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को ये जो जिस तरह बाल सभाएं होती हैं, तो ये म्यूज़िक टीचर जो है वो सभी विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को बचपन से ही अपनी जो सनातन संस्कृति और देश के प्रति सनातन संस्कृति है ना, ये सब जो है वो उनको समझ में आए। और ताकि फिर जब बच्चा समझदार हो जाता है 9th 10th और प्लस, है ना, जब बड़ा हो रहा हायर एजुकेशन जब उसकी होने लगती है, समझदार हो जाता है, तब वो राइट वे को चुनता है। ये संगीत की ही एक बदौलत है कि संगीत जो है वो मतलब शुद्ध और उसकी जो लेखनी है वो मतलब
वो उसी का ही असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ा रहता है सारी उम्र के लिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जब हम सीखते हैं तो रागों पर आधारित है, सरस्वती वंदनाएं हैं और देशभक्ति के गीत हैं। तो ये बच्चा बचपन से ही जो उसी फुल बॉडी में फिर वो पलता है, तो वह हमारा समाज हमारा गांव वैसा ही बन जाता है ना। मंडियारा ताज लोको हिमाचल रा प्यारा, सैन राजे बसाया जोगिंदर नगर प्यारा, छैल छैल गबरू ते बांकी बांकी नारा, ठंडी ठंडी पौन चलदी डिगली यारी धारा, ठंडी ठंडी पौन चलदी टिकरुआरी धारा, बड़ा प्यारा जोगिंदर नगर हमारा, हमारा बड़ा प्यारा जोगिंदर नगर हमारा। धन्यवाद। दिल खुश कर दिया आपने, जिस तरह से आपने गाने में आपने उल्लेख किया है कई स्थानों का, जगहों का, इस वर्णन से एक बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पहचान भी मिलती है, क्योंकि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं क्योंकि हम हिमाचल से हैं तो हम बेसिकली पहाड़ी हैं, और हमें बींगे पहाड़ी कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी हैं। मेरा जन्म इधर का है, मैं हिमाचली हूँ है। और जब हम प्रमोट करते हैं तो खुशी भी मिलती है दिल से। मैं बोला कि भी बिल्कुल जितनी खुशी यहाँ से जो होती जितनी खुशी उसी हो नहीं सकती है ना, क्योंकि अपनी भाषा अंदर गाना, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना खाना, अपना पीना है ना, आजकल रीति रिवाज है ना, कने मतलब जियां साजा संक्रांत चल रहे है ना, तो तीस साहबा कने जड़े भी अपनी भाषा कने अपनी बोली नहीं, आदमी चाहे जितनी मर्जी भी पुजी आओ परंतु सह नहीं बोलनी चाहिए है ना। इस बात का जो है वो ध्यान तभी होगा जब हम मतलब अगर सॉफ्ट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनको नियुक्त करते हैं, प्राइवेट हो सरकारी विद्यालय हो, और इसका प्रसार होना चाहिए ताकि हमारा जो है वो समाज हो फिर विकृति ना आए। जब विकृति आती है तो अधिकारियों को फिर वो सब मतलब भुगतना पड़ता है, वो भी प्रेशर में आते हैं है ना। हमारा समाज के जितने अधिकारी हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं इस सब चीज़ को देख कर। कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा संगीत, अच्छा म्यूज़िक और अच्छा कल्चर ही समाज को बेहतर बनाने में काफ़ी योगदान रहता है। तो आपने कहा कि जैसे जिस तरह की आपने बात की कि स्कूलों में सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे जो संगीत के टीचर्स हैं उनका होना भी लाजिम ज़रूरी बन जाता है, मतलब हम कहेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, अपनी बोली की अगर आपने बात की तो हम अपनी भाषा में बोलेंगे, तो मतलब हमसे अपनी भाषा पूछें तो जी उससे आप बोला कि विदेश रहें, विदेशों रहें, सपोज करो तो विदेशों हो जी मस्कट रहे हो, मान रहे हैं, बाहर मुल्क रहे हैं, उत्थे कोई अपनी बोली भाषा वाला बंदा मिली जाओ तो केड़ा फील हुआ? बहुत बड़ा अच्छा लगता है जल कोई अपने भाषा वाला मिलता तो अस एक दूजे जो सपोर्ट करें है ना, एक दूजे कने मिलते कने मतलब तो एड़ा लगता कि सपोर्ट तो करना ही होता, क्योंकि अपने इलाके रचा ऐसे मतलब हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने से हो, चाहे बिलासपुर से, चाहे जोगिंद्रनगर से हो, चाहे बैनाथ से, कांगड़ा से, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम अपने कल्चर को भी विदेश में जो है वो इसी तरह बरकरार रखते हैं, और अपने जो है वो प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, होली का प्रोग्राम है या कोई दूसरे प्रोग्राम है, उसमें हम पहाड़ी गीत गाते हैं, सभी मिलजुल कर गाते हैं, गेट टुगेदर जब होता है तो। ऐसा कोई एक गाना आपको याद हो जो आपने विदेश में रहकर गाया हो, और अपने जो यहाँ के जो लोकल आपके हम कहें भाई बंधु मित्र हैं वहाँ पे, आपके फ्रेंड सर्कल में थे, आपके कुलीग थे, उनके साथ आपने कुछ ऐसे यादगार पल कोई गाना ऐसा किया हो वहाँ पे, और आके आपने हिमाचल और अपने जोगिंद्रनगर को उसमें रिप्रेजेंट किया हो? तो जोगिंद्रनगर तो नहीं, मैंने एक पारंपरिक गीत है पुराना, मैं सुनाता हूँ। पार लिया बणिया हो मोर जे बोले हो, पार लिया बणिया मोर जे बोले हो, अमा जी इने मोरे निंदर गवाई हो, अमा जी इने मोरे निंदर गवाई हो, मोर नहीं मारना
मोर नी मुकाना हो, मोर नहीं मारना, मोर नी मुकाना हो, आमा जिए मोर पिंजरे च पाना हो, आमा जिए मोर पिंजरे च पाना हो। इसके साथ ही अच्छे सिख संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, खुद लिखते भी हैं, खुद म्यूज़िक भी बनाते हैं और कंपोज भी करते हैं। ये मतलब मल्टी टैलेंटेड हम आप ये कह सकते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरखास टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरखास टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुनीश जी, और साथ में अपने मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, रेवत सिंह ठाकुर जी का और राजेंद्र सिंह ठाकुर जी का, मनोज ठाकुर जी बनाड़ से हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद सर। कि आप बताएं, जैसे आपने कहा कि गुरुओं से आपने सीखा, आपने किन गुरुओं से आपने सीखा, थोड़ा सा हमें ये भी हाईलाइट करें। और क्या आपका एक मनपसंद, जो सबसे मनपसंद हम आज तक का गाना कह सकते हैं, वो भी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वो गुनगुनाएं 2 लाइन। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैंने म्यूज़िक की जो संगीत की जो शिक्षा है वो मुझे घर से ही मिली, माता पिता से। और उसके बाद फिर मैंने संगीत की शिक्षा जो वो पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जसवंत भंवरा जी से मैंने 1 साल 1.5 साल की शिक्षा जो मैंने उनसे ली पंजाब में। उसके बाद फिर जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया अपना जोगिंद्रनगर में फिर से, तो प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी चंडीगढ़ वाले, उनसे मुझे संगीत की बारीकियां सीखने को मिली। और उन्होंने मुझे स्टेज पर क्लासिकल गाने का, रागों को गाने का जो यूथ फेस्टिवल में मौका दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में उसके बाद फिर जब उनकी बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, तो उनकी जगह फिर आए डॉक्टर कौशपाल जी जो सुंदरनगर से। उन्होंने भी मुझे बहुत दिल से म्यूज़िक सिखाया, गज़लों की प्रैक्टिस और बारीकी से सिखाया, तबले के बोल भी मुझे सिखाए। और बहुत उन्होंने मुझे सहयोग दिया, डॉक्टर कौशपाल जी ने। दीपक गौतम जी जो प्रोफेसर मंडी से, उनसे भी मैंने संगीत की बारीकियां सीखी। तो बस इसी तरह ही मेरा जो सीखने का सिलसिला चलता रहा। तो इंद्रपाल जी, चलते चलते आखिरी में एक वो गाना गुनगुना दीजिए जो आपका आज तक का फेवरेट गाना हम जिसे कह सकते हैं। और आपने गज़लों की बात भी करी है, तो कोई गज़ल ही ऐसी सुना दीजिए जो लोगों को सुनने के लिए उत्सुक हैं लोग। महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गए, महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, मैनू की मनाउना सी तू आप रुस चलिया, मैनू समझाउंदा सी तू आप उठ चलिया, जग वेखदा तमाशा, वेखदा तमाशा गल लाऊ कौन वे, जे आपां दोवें रुस बैठे तां मनाऊ कौन वे, है मनाऊ कौन वे, है मनाऊ कौन वे, तेरी चाक विच बूहा टोया कदे खोलिया, हिकड़ी च हो के आनू दब लिया खोलिया, तेरी राहां विच पलकां
ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਊ ਕੌਣ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਊ ਕੌਣ ਵੇ ਹੈ ਮਨਾਊ ਕੌਣ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਊ ਕੌਣ ਵੇ ਹੈ मनाऊ कौन वे। क्या बात है, शानदार, लाजवाब। जी हाँ, आप देख रहे हैं खबर खास टीवी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप में भी है कोई टैलेंट, आप में भी कोई हुनर है, तो आप आवाज़ जोगिंदरनगर का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर में 9625100438 पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर खबर खास टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।